हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे सीएट सेकंड बारे में फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले आंसर की। ये आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो आपने आंसर ज़रूर मिला, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और लास्ट कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपके राजस्थान पॉलिटिकल्स, इंडिया पॉलिटिकल्स, ज्योग्राफी वगैरह, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इनके क्वेश्चन आए थे डेट। और इन 150 के क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम राजस्थान सीएट के। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ ए फेल्यूसर टू डू बिजनेस विथ सच इफिशेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी को माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जामिनेशन कंचूस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर एवरी है। यह आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। आपके 23 अक्टूबर को होने वाले फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है। तो आप अपने क्वेश्चन में ज़रूर मैच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर इन राइटिंग एंड नोटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी मिनट, इसको करेक्ट माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से दिए गए क्रम को पूरा करेगा। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा एक को माना गया, IFGI। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो 4 समस्याएं आकृतियों द्वारा स्थापित श्रेणी को जारी रखेगी। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी को माना गया है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और तत्पश्चात वामार दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा ए, वेस्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि नैल बाएं ओर छोर से चौदहवें स्थान पर है तो इसका स्थान दाहिने ओर से है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 19। इसमें डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर एक वसा बनाती है। तो यह एक उदाहरण है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर बी, योगात्मक अभिक्रिया। यह आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो आपने यह आंसर बिल्कुल राइट आंसर की, तो आपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर ले और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर ए को माना गया, ना ए और ना ही बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा कॉपर कार्बोनेटेड, सी को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चनों की बात करते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा, तिमिर अंधकार। अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रतिदिन नहाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा नित्य स्नायनी। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंदर आपका बी, निमंत्रण पत्र नहीं आता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर बी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दे है। तो ए यानी 4500 रुपये आपकी दे है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 4500 रुपये माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। 23 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर माई बजाज सागर बांध को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन, डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये आपके राउतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक वस्तु को रुपये 1800 में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 3200 में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 33/1/3 होगा। अगले क्वेश्चन, एक गार्डन रोलर का व्यास 2.8 मीटर है और लंबाई 4 मीटर। यदि 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरा करता है तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 1760 मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 32 सेमी है और प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई आधार लंबाई का 5/6 गुणा है। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा किया है तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा। अजय ने 2 प्रकार के निवेशों में कुल 10,000 का निवेश किया। यदि एक निवेश का पहला भाग 6% दर से साधारण ब्याज पर और निवेश का दूसरा भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देता है तो एक वर्ष के अंत में उस कुल ब्याज 7% साधारण ब्याज पर प्राप्त होता है तो प्रत्येक निवेश में निवेश की गई राशि, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर 24 को माना जाएगा। यह आंसर कि आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की इस आंसर से आप मैचिंग कर ले अपने क्वेश्चन का, आपको पता चल जाएगा आपके सेट के अंदर कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। आपके 40% लाना ज़रूरी है और 60 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए सेट में, तो आप किसी प्रकार के पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 7500 रुपये से 2500। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से समीकरण को सही बनाने के लिए में से कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ए और प्लस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा पेज सेट एफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड ने व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया गया है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है 57 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर स्पीकर को माना गया है। अगले क्वेश्चन, कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर ए नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 10वां भाग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यह आंसर कि आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की आप उनसे जरूर मिला लें कि आपने कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौशल भारत का अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है? तो इसके अंदर सी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगले क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आपके चावल जो है ये आपकी रबी की फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, सकल उत्पाद के संदर्भ में PPP का अर्थ क्या है? करेक्ट शक्ति क्षमता। इसके अंदर आपका राइट आंसर बी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्द को व्यवस्थित करें और क्रमानुसार दूसरे शब्द का चयन करें। तो इसके अंदर आप जैसे चैरिटी, कार्टून, क्रावन, कार्डिजन, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर कार्डिजन को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी संख्या के स्थान पर आएगी? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ए 99। अगले क्वेश्चन, प्लस और माइनस को 8 और 7 को परस्पर बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर डी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद रुपये 74, 64 और 8 वर्षों के बाद रुपये 29,856 हो जाती है तो धनराशि का मान क्या होगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी को माना जाएगा 1866 रुपीज़। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर भरतपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ए को माना जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 68 खदानों में बंद करने का आदेश दिया गया है? तो आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है? तो शरीर का पास वी वप्पू है। अनेकार शब्द पानी का निम्न में से एक अर्थ नहीं है तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अंश शब्द युग्म का अर्थ है कंधा और हिस्सा। निम्नलिखित में से अन्य पुरुष सर्वनाम है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा वे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिलेखन। प्रतिलेखन में आपका सी करेक्ट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन।
आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। आपके शेयर 23 अक्टूबर को होने वाली फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है और आपके नेक्स्ट आंसर की जैसे आती है आपको अपलोड कर दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट्स इन नाउस एस एन, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चिल वैल्यूरस के में आपका करेक्ट आंसर डिस्करेटिस माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है। राजस्थान संघ का दूसरा चरण किस तिथि को गठित किया गया है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी है 25 मार्च 1948 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जैसलमेर में। अगले क्वेश्चन। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर यह मृदा राजस्थान के उत्तर और उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो लिनक्स आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है, तो इसके अंदर आपका ए लेजर प्रिंटर होगा। अगले क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में से सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर F2 होगा। अगले क्वेश्चन। IPB पेटाबाइट बराबर होती है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर 1024 TB। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक विधि है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सॉर्टिंग को माना जाएगा। EEPROM का पूर्ण रूप है, इसका करेक्ट आंसर सी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 23 अगस्त को। यह आंसर की आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। यहाँ आंसर जरूर मैचिंग कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है एकत्रित, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा केवल बी, डी और ई, यह आपके शुद्ध लिखित शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा सह प्रमाण उत्तर दीजिए। टेक निभाना मुहावरे का सहित है वचन पूरा करना। अगले हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर जल ग्रहण बहुत बड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे से समांतर बहती हैं और द्वितीय सहायक नदियाँ जिसे समकोण पर मिलती है तो प्रतिरूप कहा जाता है, वो आपके जालीनुमा। द एक्रिबिक रिमार्क्स ऑफ द बॉस वेयर अनवारंटेड सी एस प्यूट इन ए लॉट एफर्ट इन प्रिपेयरिंग द परसेंस है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी बिटर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग इन सुपीरियस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आप ए चतुर्थ में। धन्ना किसका शिष्य था, डी धन्ना जो था रामानंद का शिष्य था। अगले क्वेश्चन की बात है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील लगाना क्या कहलाता है, तो आपका डी चोप कहलाता है। आपके ये क्वेश्चन C8 जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ उस समय भी आपके ये क्वेश्चन आया था। ये आंसर क्या आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई वाज डिलाइटेड द प्रेजेंट यूर गेव ऑन माई रेस्टोरेंट, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर विथ। डिस्पाइट हर अलायंस सी इंस्टीड गोइंग टू वर्क एज ही एंड प्लेंटी पेंडिंग वर्क, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ओन। निम्न में से कौन सी रचना जम्बोजी द्वारा रचित है, तो सी यानी विश्नोई धर्म प्रकाश। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जॉर्ज थॉम्स। अगले क्वेश्चन की बात है। निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, ए कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो सी आपके हाइड्रोकार्बन ये कार्बन का अपरूप नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया गया, वो आपके करेक्ट आंसर आपके जयपुर को माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर वसंत कृष्ण वेद।
अगले क्वेश्चन के बाद ये आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। सी फर्स्ट शिफ्ट में होने वाली एग्ज़ाम के आंसर की है। अगले क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के लिए मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके भजन लाल शर्मा है। अगले क्वेश्चन, ए पार्क 5394 है, सर्ट को 117 और पंडित को 5320 कोडित किया जाता है, तो निसार इसी कोड भाषा में क्या कोडित किया जाए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पी होगा 261739। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेबी लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर 16 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। निम्न में से कौन से उपयुक्त विकल्प नहीं है? तो डी 19 आपके उपयुक्त नहीं है। राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ औकारी है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा, केवल ए व सी और डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड इनहेलर्स फॉर द अस्थमा इश्यू, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रिलेटिव्स होगा। अगले, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट एलोथोक्स वन ऑफ द फॉलोइंग माइट एक्सप्रेटेड द कंडीशन इन इनलाइकली ऑफ द बिकॉज ऑफ इट, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी द पुअर एयर क्वालिटीज। अगले क्वेश्चन, आइडेंटिटी द स्टेटमेंट विच फोकसेस ऑन द निवेस्ट पॉसिबल केस ऑफ मैथमेटिक्स टेक, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ए डाइट डिफेंसिव इन एंटीऑक्सीडेंट्स माई आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंडीशन। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली ट्राइसर्स इन अस्थमिक अटैक, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी को माना जाएगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये आंसर की आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो आपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर ले। ये आपके शिफ्ट 23 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है। अगले क्वेश्चन, मैथ्स लिस्ट आई विथ द लिस्ट सेकेंड, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1, डी सेकेंड माना जाएगा। अगले क्वेश्चन, ओरोफा का संधि विच्छेद ओरा प्लस अपो। अगले क्वेश्चन की बात कर, विच्छेद का संधि विच्छेद सी एन वी प्लस छेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है? त्रिवेणी आपके बहुवीर्य समास का। जलवायु में कौन सा समास है? तो जलवायु में आपके तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.2 × 10⁻³ टेस्ला है और नमन कोण 60 डिग्री है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता डी बराबर 6.4 × 10⁻⁵ टी होगा। अगले किसी प्रकार के दर्पण उपयोग में विस्तारित दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता है? तो डी उत्तल दर्पण में। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों को सही क्रम, निष्कर्षण, एलिलिंग, विस्तार। अगले क्वेश्चन की बात है, मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है सहप्रभाविता। अगले, निम्न में से युग्म सही नहीं है, इसकी पहचान कीजिए, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा निमोनिया ई हिस्टोलिटिका। अगले क्वेश्चन की बात है, उस जीवाणु को प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है, तो इसके करेक्ट आंसर होगा मिथाइलोफाइलेस मिथाइलोट्रोपस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं जिन्हों बेग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा प्रजनक बीज। 2Mg + O2 2Mg उपयुक्त में से मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत होती है। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन, मधुमक्खी के पालक कहा जाता है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा एपीकल्चर। अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नभ्य प्रणाली का नाम है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा जीपीसी। निम्न में से लेंस का सही सूत्र होगा 1F = 1/v - 1/u। वह क्यों हो रही है? वह इसका करेक्ट आंसर होगा वे इज द वीपिंग। अगले क्वेश्चन, ये आप इंग्लिश क्वेश्चन की बात हो रही है, ये सीएट के अंदर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आंसर की है और ये आपके सुपर फास्ट आंसर की है, तो आप उन क्वेश्चन जरूर मैच कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ही सेड द मोस्ट ऑफरेट प्राइट रिपोर्टिंग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बी को माना जाएगा, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट रॉबिन। When my friend come to collect her books, I was a little impressed as I only one of the 5 books that I arrived, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर है रीड माना जाएगा। The police officer stopped us and asked we are going. Every knows of the fact of the case everyone, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी the facts of the case are everywhere now.
अगले क्वेश्चन की बात है, सूची 1 का मिलान सूची सी के साथ कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के बहुत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर फिलीपींस को। अगले क्वेश्चन, पैरालंपिक 2024 में R2 महिला की 10 मीटर एयर राइफल्स एसआई स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी में कांस्य पदक जीता? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर मोना अग्रवाल। विपिन फिलिप्स कार्यक्रम भारत सरकार ने किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में। डिटोल का प्रमुख घटक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए होगा क्लोरिक्स फिनॉल्स एड ट्रपिनॉल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव इंसुलिन के संबंध सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला वह साहित्य जो अभिलेखों सिक्कों तब मोहरों का उत्तीर्ण होता है वह साहित्य कहलाता है पूरा लेखिक। लांगुरिया घाना किस देवता देवती संबंधी आप लोग केवला देवी बीकानेर कुल देवी के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सी 7 व 68। पिंकी ने राकेश के अधिक अंक प्राप्त किए, यामिनी डिम्पल के बराबर, ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। राकेश ने यामिनी अधिक, मंजू डिम्पल के कम अंक प्राप्त किए। निम्न में से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? तो ललिता ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते एक सुनीता ने कहा, वह नीलम की माताजी की और नीलम के पिताजी की। मेरे पुत्र सुनीता किस प्रकार तस्वीर में लड़की संबंधित है? इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सास होगा। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? टाइफाइड। निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन, जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? नामित स्थिति का पता लगाना। जब कर्ता स्वयं कोई काम न करता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता तो वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणात्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अंग्रेजी तकनीक शब्द, हिंदी समानार्थक शब्द। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बी को माना जाएगा। एनोलेसमेंट का हिंदी का रूपांतर होगा सी पावती। अगले क्वेश्चन, यदि 12 लड़के हैं तो 12 लड़कियों को कार्य का 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 लड़के और 16 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा नो। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी, एसी की लंबाई √2 गुना है। यदि त्रिभुज एबीसी का परिणाम 14 + 7 √2 सेमी, त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल होगा 39/2 सेमी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। ये आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो आपने क्वेश्चन को मैचिंग करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपके जैसलमेर में। कोलायची झील राजस्थान में से किस स्थान पर है? आपके बीकानेर में है। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष में से किस वन क्षेत्र से पाए जाते हैं? तो आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। 16 नमक शीतोष्ण वन में से भारत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगले क्वेश्चन के बाद, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय और संवैधानिक संस्था का दर्जा गया? सी 4वें संविधान संशोधन में। अगले क्वेश्चन, पंचायत राज का एक ही व्यवस्था है? एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन से ली गई। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी आयरिश सिद्धांत से। अगले क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा 1510 में। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा देरी नागरिकता। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा 14 जून 2022 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है? कौनते। उत्कर्ष शब्द में नीत उपसर्ग क्या होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होगा उत। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बी को माना जाएगा। एक थैले में केवल 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की संख्या अनुपात 5:8:3 है। यदि थैले में कुल सिक्कों का मान ₹144 है तो थैले के 25 सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी माना जाएगा 240 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया है। यदि पहली 5 संख्याओं को 240 है और आखिरी संख्या 130 है तो पहली संख्या आखिरी अंतर होगा। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी होगा 50 माना जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
थैलीसीमिया जीन एक उपस्थित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए लिंगीय गुणसूत्र। फ्रांसीसी हैरी कॉम्पैक्ट क्रिकेपिड HD शोध शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपको एक्स रे डिफ्रेंशिक न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन की बात, गणेश सभ्यता से राजस्थान में किस स्थान पर पाया नीम का थाना। रणथंभौर के चौहान के वंश संस्थापक कौन है? गोविंदराज। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। लोक कला और सामग्री। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बी को माना जाएगा। किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया? विशेष शिक्षा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन के बाद ये आंसर की आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर की है, तो आप अपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें। विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम क्या है? हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बाद, यदि PQ समांतर RS है तो AB+ का मान ज्ञात होगा। D बराबर 360 डिग्री होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि m बराबर n x² + px + q बराबर 0 समीकरण मूल है तो m² + n किसके बराबर होगा? तो इसके राइट आंसर होगा p² - t। यदि से अपन क्वेश्चन मैचिंग कर ले, लास्ट का मैं जरूर कितने क्वेश्चन राइट हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।